हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भूषण प्राइवेट आईटीआई जयपुर पर। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं और वो है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फैन यानी वैद्युतिक पंखा। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रिक फैन होता है इसका कार्य क्या होता है? तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो कार्य होता है वो ये होता है कि ये जो वैद्युतिक ऊर्जा होती है यानी जो हम इसे वैद्युतिक ऊर्जा देते हैं, तो ये वैद्युतिक ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको ये किस में बदलता है? मैकेनिकल एनर्जी में ये बदलने का कार्य करता है। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? हवा के संचरण के लिए, यानी किसी कमरे, हॉल या फिर रसोई में ठंडी हवा प्राप्त करने के लिए हम इस यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कमरे के अंदर जो हवा के संचरण का संतुलन बनाकर ये क्या करता है? कमरे को ठंडा रखने का कार्य करता है। किसके द्वारा? यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा ये कमरे का यानी कमरे में जो हवा है उस हवा के संचरण का संतुलन बनाकर ये क्या करता है? कमरे को ठंडा रखने का कार्य करता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो हुई इस फैन की वर्किंग यानी कार्य, इसका कार्य वर्क हो गया ये। तो अब बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फैन होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे टेबल फैन जिसे हम टेबल पर रखकर इसका उपयोग करते हैं। एक होता है छत का पंखा यानी जिसे हम सीलिंग फैन भी कहते हैं, तो वो होता है छत पे लगाया जाता है। एक होता है पेडेस्टल फैन, एक होता है एग्जॉस्ट फैन जिसका उपयोग हम रसोई घर या फिर उद्योगों के अंदर करते हैं, बड़े बड़े वर्कशॉप के अंदर करते हैं ताकि जो गर्म हवा होती है वो बाहर फेंक सके, इसलिए हम एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार के इलेक्ट्रिक फैन होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम जिस फैन के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं वो फैन है हमारा सीलिंग फैन, जिसे हम छत का पंखा भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस छत के पंखे की संरचना के बारे में और इसके कौन कौन से भाग होते हैं, इसके भागों के बारे में और कितने प्रकार के इसमें भाग उपयोग किए जाते हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, यानी इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है। और ये जो फैन होता है ये जो छत के अंदर जो जंक्शन बॉक्स होता है उसमें लगे हुक और सैकल के माध्यम से इस फैन को लगाया जाता है छत के ऊपर। तो छत में जो जंक्शन बॉक्स होता है उसमें लगे हुक से हम क्या करते हैं, ये जो हैंगर क्लैंप होती है और हैंगर क्लैंप पे क्या होता है? एक रबर सैकल। तो उस क्लैंप उस जो हुक होता है उस हुक में क्या लगाते हैं? रबर सैकल, और रबर सैकल को इस हैंगर में फंसाकर हम उस हुक में लगा देते हैं और इस हैंगर क्लैंप के साथ हम जोड़ देते हैं एक डाउन रोड जिस पे हम पंखे की बॉडी को लगाएंगे। और इस हैंगर क्लैंप को लगाने के बाद एक लगाते हैं तो एक बोल्ट का उपयोग, हम नट बोल्ट का उपयोग करते हैं। इस नट बोल्ट का उपयोग हम करते हैं और इस बोल्ट के अंदर एक कोटर पिन रखा जाता है। और कोटर पिन इसलिए रखा जाता है ताकि इसमें जो हम नट लगाते हैं वो नट जब पंखा वाइब्रेट हो उस टाइम पे वो नट बाहर नहीं निकल सके, इसलिए इस कोटर पिन में हम एक पिन लगा देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, और इस हैंगर क्लैंप के साथ ये जो डाउन रोड जोड़ते हैं यहाँ भी हम बोल्ट व नट का उपयोग करते हैं। और इस ये जो डाउन रोड होती है इस पर दो कैनोपी का हम उपयोग करते हैं। एक तो ये टॉप कैनोपी होती है, एक होती है बॉटम कैनोपी। तो इनका उपयोग क्यों करते हैं? इनका उपयोग इसलिए करते हैं कि जो जंक्शन बॉक्स में हमने हैंगर क्लैंप, रबर सैकल, नट बोल्ट ये जो लगाए हैं
ये दिखाई ना दे इसलिए हम टॉप कैनोपी लगाते हैं। और जो बॉटम कैनोपी लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं ताकि जो हम कनेक्शन करते हैं, जो फैन की बॉडी के ऊपर जो भाग होता है, एक जिसे कनेक्टर कहते हैं, जो प्लास्टिक का बनाता है और उसमें स्क्रू लगे होते हैं, और उन स्क्रू के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो स्टेटर में जो वाइंडिंग की जाती है, रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, उनके कनेक्शन, और ये जो कैपेसिटर के जो सिरे होते हैं और जो सप्लाई के जो सिरे होते हैं, उन सिरों का क्या करते हैं, इसमें कनेक्शन करते हैं। और वो कनेक्शन बाहर नहीं दिखे इसलिए हम क्या करते हैं, एक बॉटम कैनोपी लगाते हैं। और इन कैनोपियों को लगाने से क्या होता है, एक तो ये जो दिखाई देने वाली ये जो कनेक्शन है या नट बोल्ट है ये नहीं दिखाई देते, और दूसरा लाभ ये होता है कि ये दिखने में जो फैन है वो सुंदर दिखाई देता है, यानी बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। और आजकल इस मॉडर्न लाइफ के अंदर क्या होता है, क्योंकि फैंसी आइटमों को ज़्यादा खरीदा जाता है, तो अलग अलग कंपनियों द्वारा ये जो कैनोपियाँ होती है और ये जो फैन की बॉडी होती है ये अलग अलग डिज़ाइन में बनाई जाती है। क्योंकि ज़माना ही मॉडर्न लाइफ का है तो उसमें फैंसी आइटम तो चाहिए। और इसके अंदर ये जो डाउन रोड होती है इससे लगा होता है एक स्टेटर, यानी ये बॉडी जो होती है इस पे लगाई जाती है डाउन रोड पे। और जो स्टेटर होता है, एक स्टेटर लटकाया जाता है, यानी स्टेटर लगाया जाता है इस डाउन रोड में, और उस स्टेटर में एक रोड होती है, उस रोड को इस डाउन रोड से नट बोल्ट की सहायता से यहाँ पे कस दिया जाता है। और ये जो फैन की जो बॉडी होती है, इसी बॉडी पे क्या होती है, ये ब्लेड्स लगाई जाती है यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे ये जो होल बने हुए हैं यहाँ पे क्या लगाई जाती है, ब्लेड्स, ताकि हवा का संचरण कर सके, इसलिए ये ब्लेड्स लगाई जाती है। और ब्लेड्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, यानी दो भाग होते हैं। जैसे एक तो बड़ी चौड़ी वाली ब्लेड होती है, और जो चौड़ी वाली ब्लेड होती है उसी पे क्या होती है, एक ब्लेड फ्लेंच होती है, ये दिख रही होगी आपको ये आकृति, ये ब्लेड फ्लेंच होती है जो एक मोटे गेज से बनाई जाती है। इस बड़ी वाली ब्लेड की अपेक्षा ये मोटे गेज की बनाई जाती है, और उसी पे बने होते हैं ब्लेड फिक्सिंग होल। और जो बॉडी में जो होल होते हैं और ये जो ब्लेड फिक्सिंग में जो होल बने होते हैं, उन होलों को मिलाकर और उनको इस ब्लेड्स को बोल्ट की सहायता से कस दिया जाता है। इस प्रकार से इसमें ये भाग होते हैं, और एक लगा होता है इसमें कैपेसिटर। ये कैपेसिटर जो स्टेटर में जो वाइंडिंग होती है, रनिंग में स्टार्टिंग, उसमें से स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में ये लगाया जाता है ताकि स्टार्टिंग टॉर्क अधिक हो सके। इस प्रकार से ये सीलिंग फैन की संरचना होती है और उसमें ये कुछ भाग होते हैं। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिक सर्किट की। इसका इलेक्ट्रिक सर्किट किस प्रकार का होता है, तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसका जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे हमने फेज दिया और फेज के आगे एक लगा देते हैं हम रेगुलेटर। ये रेगुलेटर की नॉब होती है, और ये कुछ रेगुलेटर इस प्रकार का होता है, यानी रेगुलेटर में कुछ प्रतिरोध लगे होते हैं इस प्रकार से, और ये रेगुलेटर की नॉब होती है, यानी एक रोटरी स्विच लगा होता है। इसे हम कहते हैं रेगुलेटर, यानी पंखे की स्पीड को कम व अधिक करने के लिए हम इस रेगुलेटर का उपयोग करते हैं। और इसके ये लगाया जाता है, ये जो मोटर होती है, यानी जो सीलिंग फैन में हम मोटर उपयोग कर रहे हैं, स्लिप फेज मोटर, उसके श्रेणी क्रम में ये रेगुलेटर लगाया जाता है। ये वाइंडिंग होती है, एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक होती है रनिंग वाइंडिंग। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है एक कैपेसिटर। और इस प्रकार से ये यहाँ पे हम दे देते हैं इसको
न्यूटन। तो इस प्रकार से ये होता है इसका इलेक्ट्रिक सर्किट। ये हो गई इसकी रनिंग वाइंडिंग। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग होती है ये होती है इसके स्टेटर में। यानी अभी इसके भागों के बारे में बात करेंगे हम। इसके पार्ट्स दो प्रकार के होते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और मैकेनिकल पार्ट्स। तो जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का भाग होता है एक स्टेटर, तो स्टेटर में ये दो वाइंडिंग होती है और एक तो रनिंग ये स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है। और अधिक क्यों होता है? क्योंकि इसका जो इसमें जो टर्न लगाए जाते हैं वो रनिंग वाइंडिंग की अपेक्षा अधिक लगाए जाते हैं, और जो वायर प्रयोग किया जाता है वो इससे कम मोटाई का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है? प्रतिरोध अधिक होता है। और रनिंग वाइंडिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग की अपेक्षा कम टर्न और मोटा तार प्रयोग करते हैं, जिससे इसका प्रतिरोध कम होता है रनिंग वाइंडिंग। तो इस प्रकार से इसका ये सर्किट होता है। अब बात करते हैं इसके भागों की। तो इसमें दो भाग होते हैं, दो तरह के भाग होते हैं। एक तो होता है, इसके भागों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो वैद्युतिक भाग और दूसरे होते हैं यांत्रिक भाग। अब बात करते हैं इसके वैद्युतिक भागों के बारे में। तो इसके जो वैद्युतिक भाग होते हैं वो होते हैं स्टेटर, और रोटर, और संधारित्र, जिसे हम कैपेसिटर भी कहते हैं, और होता है नियामक, जिसे हम रेगुलेटर भी कहते हैं। इस प्रकार से ये होते हैं इसके वैद्युतिक भाग, यानी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। स्टेटर, रोटर, संधारित्र और नियामक। और नियामक का हम कह सकते हैं रेगुलेटर। तो बात करते हैं इसकी स्टेटर की। ये स्टेटर होता है इस बॉडी के अंदर, और ये लटकाया जाता है इस डाउन रोड से लगाया जाता है। यानी स्टेटर के अंदर एक रोड होती है, स्टेटर पे भी लगी होती है। स्टेटर की संरचना की बात करें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है स्टेटर की। यानी इसमें रनिंग, ये वाली रनिंग वाइंडिंग, ये वाली जो रनिंग वाइंडिंग है ये की जाती है। ये जो रोड होती है ये होती है स्टेटर की रोड, जिसे हम डाउन रोड से जोड़ते हैं नट बोल्ट की सहायता से। और ये जो रोड होती है इसके पास वाले जो खांचे होते हैं इन खांचों में की जाती है रनिंग वाइंडिंग। कौन सी? रनिंग वाइंडिंग, यानी मोटे तार और कम लपेटों की वाइंडिंग की जाती है, रनिंग वाइंडिंग। और ये जो खांचे दिख रहे हैं इन खांचों के ऊपर और दूसरे खांचे बने होते हैं, ये पूरी इस पे बने होते हैं, पूरी परिधि पे। तो ये जो वाइंडिंग होती है ये होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्या होती है? स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो इस प्रकार से ये स्टेटर की संरचना होती है, और ये रोड होती है। इस रोड को हम इस डाउन रोड से जोड़ देते हैं। और स्टेटर का मतलब होता है स्थिर भाग, यानी ये भाग स्थिर होता है, और इसके चारों ओर जो घूमने वाला भाग होता है वो होता है रोटर। तो इस स्टेटर में दो वाइंडिंग होती है, एक तो रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो रनिंग वाइंडिंग तो इसके जस्ट पास में की जाती है, इस रोड के जस्ट पास वाले खांचों में, और जो परिधि के ऊपर जो खांचे बने होते हैं उनमें की जाती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। और आपको बता ही दिया गया है कि इस रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का अधिक होता है। और क्यों होता है? क्योंकि इसका वायर
पतला होता है और अधिक लपेटे लगाए जाते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग में, इसलिए इसका प्रतिरोध अधिक होता है और इसमें कम टर्न और मोटे वायर उपयोग किया जाता है जिससे इसका प्रतिरोध कम होता है। तो इस प्रकार से होती है ये स्टेटर की संरचना। अब बात करते हैं हम रोटर की। तो रोटर नाम से ही पता चल रहा है कि रोटेट करने वाला भाग क्या कहलाता है, रोटर। ये भाग, रोटर जो भाग होता है ये स्टेटर के चारों ओर घूमने का काम करता है और इसी रोटर पे क्या होती है, ये ब्लेड्स लगा दी जाती है जिससे ये हवा के संचरण का संतुलन बनाकर कमरे को ठंडा रखने का कार्य करती है। तो ये होता है रोटर। और एक इलेक्ट्रिकल भागों में हम उपयोग करते हैं संधारित्र यानी कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर का उपयोग हम क्यों करते हैं? इस कैपेसिटर का उपयोग हम इसलिए करते हैं, और ये जो कैपेसिटर होता है ये हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगाते हैं, जिससे क्या होता है, इस फैन का स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो सके, इसलिए हम कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। और जितनी भी स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर होती हैं सिंगल फेज की, उनमें कैपेसिटर का उपयोग हम करते हैं। और कईयों के दिमाग में आ रहा होगा ये स्टेटर किसका बना होता है। ये जो स्टेटर होता है ये सिलिकॉन की पत्तियों से बनाया जाता है ताकि इसमें स्ट्रेसिस पे एडीकरण सतिया ना हो सके, इसलिए ये सिलिकॉन की लैमिनेटेड पत्तियों से बनाया जाता है। तो स्टेटर की बात हो गई, रोटर की बात हो गई, संधारित्र की बात हो गई, यानी कैपेसिटर की बात हो गई। अब बात करते हैं नियामक की यानी रेगुलेटर की। रेगुलेटर का कार्य क्या है? तो डियर फ्रेंड्स, जो रेगुलेटर का कार्य होता है वो ये होता है कि जो फैन की जो एक अधिकतम जो घूर्णन गति होती है उस घूर्णन गति से मीडियम और लो घूर्णन गति पर फैन को घूर्णन कराने के लिए यानी रोटेट कराने के लिए हम रेगुलेटर का उपयोग करते हैं। और ये रेगुलेटर कुछ इस प्रकार का होता है, यानी इसमें प्रतिरोध लगे होते हैं। तो जैसे ये जो एक रोटरी स्विच की तरह होता है, जो इस रोटरी स्विच के में एक ये जो नॉब होती है, तो मान लो जैसे हमने यहाँ पे फेस दिया और ये स्विच है, स्विच को ऑन किया, ऑन करते ही ये सप्लाई यहाँ पे पूरी की पूरी सप्लाई जितनी हमारे पास घरों में हमारे 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज की जो सप्लाई आती है वो पूरी की पूरी सप्लाई इसको मिल गई। अब मिलने से क्या होगा, ये जितनी इसकी अधिकतम घूर्णन गति है उस पे ये रोटेट करेगा। अब मान लो हमारे को इसकी स्पीड कम करनी है तो हम क्या करेंगे, इस रोटरी स्विच के माध्यम से इस नॉब को हम यहाँ पे ले आएंगे, जिससे क्या होगा, इसके सर्किट में यानी इसके सीरीज में क्या कनेक्ट हो गया, एक प्रतिरोध कनेक्ट हो गया, जिससे क्या होगा, ये भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा। वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो यहाँ पे इस सर्किट में कम वोल्टेज मिलेगा। कम वोल्टेज मिलने से क्या होगा, इसमें टॉर्क कम बनेगा और ये रोटेट धीरे यानी ये पंखा धीरे घूमने लगेगा। इसी प्रकार से इससे भी अगर कम गति करनी है तो हमें यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देने से क्या होगा, ये इतना सारा प्रतिरोध काम में आने से ये अधिक वोल्टेज ड्रॉप करेगा और यहाँ पे कम वोल्टेज मिलेगी, जिससे क्या होगा, इसकी घूर्णन गति कम हो जाएगी। इसलिए हम इस रेगुलेटर का उपयोग करते हैं और इस रेगुलेटर में ये प्रतिरोध लगे होते हैं और जिससे क्या होता है, ये इसकी स्पीड तो कम हो जाती है लेकिन जो विद्युत शक्ति की जो खपत होती है वो कम नहीं होती और उतनी विद्युत शक्ति की खपत होती है जितनी की इसकी फुल स्पीड में जो विद्युत शक्ति की खपत होती है। लेकिन आजकल क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टाइप के क्या आ गए रेगुलेटर, तो उनमें उन सर्किटों में क्या लगा होता है, ट्रैक लगा होता है, यानी ट्रैक का उपयोग करके रेगुलेटर बनाए गए हैं जिनमें क्या होता है, विद्युत शक्ति जो खपत होती है वो ना के बराबर होती है और उनका आकार भी छोटा होता है, जिसे हम ये जो लाइट एंड फैन के जो बोर्ड होते हैं उनमें आसानी से उन स्विच के साथ में लगा सकते हैं। और जो पहले वाले जो रेगुलेटर होते हैं जिनमें प्रतिरोध होते थे उनका जो बॉक्स आता था वो काफ़ी इतना बड़ा आता था, काफ़ी साइज में बड़ा आता था, लेकिन आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक टाइप के जो रेगुलेटर आ रहे हैं वो काफ़ी
कम आकार के आ रहे हैं, यानी छोटे आकार के आ रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो बात हुई इसके इलेक्ट्रिकल भागों की। अब बात करते हैं यांत्रिक भागों की। तो इसके जो यांत्रिक भाग होते हैं वो इसमें बॉडी में 2 बेरिंग्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? 2 बॉल बेरिंग्स लगे होते हैं। 2 बॉल बेरिंग्स लगे होते हैं। और इसकी जो ब्लेड है ये भी मैकेनिकल पार्ट्स में ही आती है। और ये जो डाउन रोड है ये भी मैकेनिकल पार्ट्स के अंतर्गत ही आती है। और इसकी जो बॉडी होती है ये भी मैकेनिकल पार्ट्स के अंदर ही आती है। इस प्रकार से इसके जो भाग हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिक पार्ट्स और मैकेनिकल पार्ट्स। और इसका जो सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसके बारे में अभी हमने जानकारी प्राप्त की। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है और इसका कार्य होता है हवा के संचरण का संतुलन बनाकर और कमरे को ठंडा रखने का कार्य फैन का कार्य होता है। और इसके भागों का कार्य, हम भागों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और इस प्रकार से ये सीलिंग फैन का कार्य होता है और भाग होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें।